मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखा जाता है जिसका नाम होता है बॉम्ब। वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी और सड़क पे चल रही होती है। तभी एक एम्बुलेंस पास से गुजर रही होती है जिसमें एक मरे हुए आदमी की लाश थी। डॉक्टर उस आदमी की हालत देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसे पहले भी केस आ चुके थे। हो सकता है वो आदमी वायरस से इन्फेक्टेड हो। तभी वहाँ पर दो ऑफिसर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। एक कहता है कि ऐसी कंडीशन में आदमी की मौत तब होती है जब उस औरत के संपर्क में हो, क्योंकि जैसे ही वो औरत किसी आदमी के करीब जाती है तो उस आदमी की डेथ हो जाती है। तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसमें से गोश्त एकदम से बाहर निकल आती है। तभी हमें समझ आता है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से उस आदमी की डेथ। उसका नाम सोन है जो अभी तक वर्जन है और इसकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, इसीलिए इधर उधर भटकती रहती है। लेकिन उसको एक टाइम लिमिट मिला रहता है जिसके अंदर उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है। अगले सीन में रेस्टोरेंट दिखा जाता है जहाँ बॉम्ब वहीं पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर काम कर रहे लोगों को एक जलने की दुर्गंध आती है। सभी लोग जाकर देखते हैं। तभी पता चलता है बॉम्ब जो खाना बना रही थी वो जल गया था क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तभी इंचार्ज उसको खूब डांटता है। तभी वहाँ पर इस होटल का मालिक आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि बॉम्ब की वजह से खाना जल गया है। वो कैसे भी करके मामला निपटा देता है। होटल का मालिक हमेशा से ही बॉम्ब को कुछ नहीं कहता और उसकी हर गलती माफ़ कर देता है। इधर जब बॉम्ब खाना बनाती है तभी उसके पास से काला छाया गुजरता है। बस इसी वजह से वो डर जाती है और रात को सो नहीं पाती, इसलिए सुबह नींद आती है और खाना जल जाता है। तभी वो अपनी ग्रैंड माँ को फ़ोन करती है और उसकी ग्रैंड माँ एक मायावी और तांत्रिक होती है। वो अपनी ताकत से हर किसी को देख सकती है, चाहे भूत हो या प्रेत हो, और यही खासियत बॉम्ब में भी है, लेकिन वो डर की वजह से देख नहीं पाती। तभी वहाँ पर शंभू की मॉम और उसकी सिस्टर आ जाती है। उसकी सिस्टर व्हील चेयर पे आती है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाने के बाद पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है। उसकी बहन की ज़िंदगी में दो लोग ऐसे हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं। एक है उसका भाई और एक है उसका पति। शंभू की मॉम शंभू के लिए ताबीज़ लेके आती है क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर काला छाया कभी भी आ सकता है। लेकिन शंभू ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि उसको ताबीज़ वगैरह ये सब प्रोपेगेंडा लगता है। वो ये मानता है कि इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन चुपके से उसकी माँ उसकी जेब में डाल देती है। तभी सोन एक फ्यूनरल पे जाती है और वहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर सोन के अलावा और भी कई सारे गोश्त होती है। तभी वहाँ पर चमन आ जाती है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सोन वहीं पे रहती है। जैसे ही सोन चमन को देखती है तो वो भी भागने लगती है। तभी सोन देखती है कि आगे बहुत सारे लोगों की भीड़ है। इसका फ़ायदा उठाते हुए वो किसी लड़की की बॉडी पे घुस जाती है और वो लड़की किसी बिल्डिंग में घुसती है। तभी वहाँ पर शंभू दिखाई देता है और उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन देवीय शक्ति के कारण वो घुस नहीं पाती। तभी वहाँ पर चमन आ जाती है और उस लड़की को खींच कर ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर खड़े लोग चमन को पागल समझने लगते हैं क्योंकि जिस लड़की को चमन खींच रही थी वो लड़की तो किसी को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ चमन को ही दिखाई देती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये पागल है। अगले सीन में शंभू किसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त को मिलने के लिए आता है। उसकी दोस्त जो किसी प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए आई थी वो कहती है कि तुम भी हमारे प्रोग्राम में आ जाओ, लेकिन शंभू मना कर देता है। इधर चमन सोन को खींचकर अपने कमरे में ले आता है और कहती है कि तुम्हारी विश जो पूरी कर सकता है, जिसके पास बहुत सारी एनर्जी हो, लेकिन ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि लाखों में ही कोई एक हो सकता है। बातों ही बातों में उसको बहला फुसला देती है और उसके गले में घंटी बांध देती है ताकि वो कहीं भी जाए तो उसको सुनाई दे, लेकिन सोन को ये पता नहीं चलता। अगले दिन बॉम्ब मार्केट से सब्जी खरीदने जाती है और घर आकर खाना बनाती है। उसकी पिक्चर अपने ब्लॉग पे अपलोड कर देती है और कैप्शन पे कुछ अच्छा खासा लिख लेती है। तभी ये सब शंभू रीड कर लेता है और उसको ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि ये सब उस लड़की ने लिखा है। अगले दिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट आता है और वो उस बॉम्ब की वजह से शंभू की किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और जिसके साथ लड़ाई होती है वो एक कस्टमर होता है। उसके बाद कस्टमर शंभू के ऊपर केस कर देता है और होटल की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। बॉम्ब एक कॉम्प्लिकेटेड लड़की होती है जो ना गलती होते हुए भी हर किसी से सॉरी मांगती फिरती है और ये आदत शंभू को अच्छी नहीं लगती। शंभू गुस्सा करता है और कहता है देख लो तुम्हें इस होटल में काम करना है या नहीं। इधर ये लड़की अपने घर जाती है और अपनी बुक खोलती है और उसके बुक के पहले पन्ने में शंभू की तस्वीर होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि बॉम्ब शंभू से बहुत प्यार करती है।
इधर कमरे का मालिक उस लड़की को कमरा खाली करने को कहता है, जिससे वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है और कमरा छोड़ देती है। उसके बाद बॉम्ब रेस्टोरेंट में अपना रिजाइन पत्र देकर दूसरा कमरा ढूंढने लग जाती है। तभी रेस्टोरेंट के जो लोग होते हैं वो शंभू को शिकायत करते हैं कि बॉम्ब हमारा सारा सामान लेकर चली गई, जिसमें हमारे यूनिफॉर्म थे। तभी शंभू बॉम्ब को कॉल करता है, लेकिन बॉम्ब कॉल रिसीव नहीं करती। इधर चमन सोन का पीछा करने लग जाती है। तभी सोन मौके का फायदा उठाते हुए बॉम्ब की बॉडी में घुस जाती है। तभी वहाँ पर शंभू आता है और बॉम्ब को लेकर चला जाता है। इधर जैसे ही शंभू उसको अपने रेस्टोरेंट ले आता है और छुड़ाए गए सामान के बारे में पूछता है, तभी बॉम्ब कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसकी बॉडी में तो सोन घुसी हुई थी। शंभू जैसे ही उसका पर्स चेक कर रहा होता है, तभी बॉम्ब उसको लात मार के नीचे गिरा देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग ये सोचते हैं कि बॉम्ब तो एक नॉर्मल लड़की है, अचानक से इसके अंदर इतना पावर कैसे आ गया। लेकिन सभी लोगों को ये पता नहीं था कि उसकी बॉडी में सोन की आत्मा घुसी हुई है। तभी बॉम्ब अपने पर्स में हाथ डालती है और उसको चाबी मिल जाती है। अगले सीन में शंभू अपने फ्रेंड को कॉल करके उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने की बात करता है, क्योंकि उसका पहले केस की वजह से उसकी जो रेपुटेशन डाउन हो गई थी। क्या पता प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाए। शंभू अपना असिस्टेंट जिसको अपने साथ ले जाता है, लेकिन गलती से वो एक चीज़ लाना भूल जाता है। शंभू बॉम्ब को कॉल करता है और बॉम्ब उस चीज़ को लेकर वहाँ आ जाती है। लेकिन उसका असिस्टेंट जैसे ही बॉम्ब को रिसीव करने के लिए बाहर आता है और जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं। इसलिए शंभू के साथ असिस्टेंट के तौर पे बॉम्ब काम करने लगती है और वो लेवल जीत जाते हैं। ये सब देखकर शंभू हैरान हो जाता है और सोचता है, जो लड़की कभी इतना बोलती नहीं और डरी हुई और सहमी सी रहती है, वो वास्तव में इतना टैलेंटेड है। लेकिन शंभू को ये पता नहीं था कि उसके अंदर सोन की आत्मा का साया है। तभी वो जैसे ही रात को घर जाती है, तभी रास्ते में एक लड़का जिसने काफ़ी सारी ड्रिंक कर रखी थी, वो बेहोश पड़ा था। उस लड़के को उठाकर बॉम्ब पुलिस स्टेशन ले आती है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ निकल रही होती है, तो ऑफिसर उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि उस लड़के के पापा तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जैसे ही उस लड़के के पापा बॉम्ब को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और उसी खुशी में उसको किसी छोटे रेस्टोरेंट में डिनर कराने के लिए ले आते हैं। तभी बॉम्ब की बॉडी में घुसी हुई सोन देखती है कि मिस्टर सिंह मेरे पापा है। तभी वो कमरे में आती है और देखती है कि अभी भी सामान ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन रेस्टोरेंट की हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो इधर रेंट नहीं देने की वजह से बॉम्ब को मकान मालिक घर से बाहर निकाल देता है। तभी रात गुजारने के लिए रेस्टोरेंट में चली आती है। रेस्टोरेंट के ऊपर वाले फ्लोर में शंभू रह रहा होता है। जैसे ही रेस्टोरेंट में दाखिल होती है, तभी उसका सामना भूत से हो जाता है और उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। तभी सामान गिर जाता है और शंभू बॉम्ब को यहाँ रहने की इजाजत नहीं देता। शंभू सुन लेता है। बस इसी वजह से बॉम्ब को पूरी नाइट रेस्टोरेंट के बाहर गुजारनी पड़ती है। अगले दिन शंभू बॉम्ब को अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसको यहाँ रहने की इजाज़त दे देता है, लेकिन उसके सामने एक कंडीशन रखता है और कहता है कि हम दोनों के बीच एक डिस्टेंस बना रहे, क्योंकि शंभू जानता है कि बॉम्ब मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती रहती है। एक दिन शंभू को फीवर हो जाता है। तभी बॉम्ब उसके लिए कुछ खाना बनाकर ले आती है। तभी शंभू को फ्लर्ट करने लग जाती है। इधर जैसे ही वो किस करने लगती है, तभी सोन शंभू के अंदर का फीवर ऑब्जर्व कर लेती है और बॉम्ब को फीवर हो जाता है और सोन बॉम्ब की बॉडी से निकल आती है और इधर बॉम्ब सोफे पर लेटी हुई होती है। तभी शंभू को पता चलता है कि बॉम्ब को फीवर है। वो देखने के लिए आ जाता है और उसको लेकर एक हॉस्पिटल ले आता है। जैसे ही बॉम्ब को होश आता है, तभी उसको लगता है जैसे वो 2 हफ्ते के बाद अभी ही जागी है। वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करती है, तो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हारी बॉडी में एक बुरी आत्मा का साया है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। सुबह जैसे ही रेस्टोरेंट आती है, तो वहाँ के लोग उसको देखकर फिर से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एकदम से बदल जाती है और वो फिर से डरी हुई और सहमी सी रहती है। अगले सीन में सोन जैसे ही अपने डैड मिस्टर सिंह के घर आती है, तो इधर हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर सिंह अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए रात दिन कोशिश करते रहती है। तभी सोन को ये लगता है कि उसने कुछ पैसे बचा के रखे थे। वो जैसे ही अपने कमरे में आती है, लेकिन अपने पैसे को टच नहीं कर पाती। काफ़ी कोशिशों के बाद वो अपने पैसों को ले जाती है।
जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है तो देखती है उसकी जो डैड है वो बेहोश पड़ी है। वो हॉस्पिटल में कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो टच नहीं कर पाती। तभी उसे बॉम्ब का ख्याल आता है। इधर बॉम्ब शंभू के साथ कंपटीशन में परफॉर्म कर रही होती है लेकिन वो नर्वस होती है और डरी हुई और सहमी सी रहती है। उसको कुछ पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उस दिन तो उसकी बॉडी में शोन की आत्मा थी, इसीलिए कंपटीशन जीत लिया। लेकिन आज शोन उसके साथ नहीं है, इसीलिए एक कमरे में आकर वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर शोन उसको अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन बॉम्ब मना कर देती है। तभी शोन दूसरी तरफ से आवाज़ लगाती है और जैसे ही बॉम्ब पलटती है तभी उसकी बॉडी में शोन घुस जाती है और अस्पताल में फ़ोन करके अपने डैड मिस्टर सिंह की जान बचा लेती है। इधर फिर से शंभू अपनी असिस्टेंट बॉम्ब के साथ कंपटीशन जीत लेता है और उसी खुशी में शंभू बॉम्ब को रहने के लिए अपना अपार्टमेंट दे देती है। एक दिन बॉम्ब शंभू को कहती है कि मुझे कुकिंग सिखाने में मदद करे, क्योंकि बॉम्ब अभी भी न्यू है और शंभू उसको सिखाने में मदद करता है। शंभू और बॉम्ब हर वक्त पास पास में ही रहते हैं, इसीलिए बॉम्ब शंभू को हर वक्त फ्लर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो इग्नोर कर देता है। अगले सीन में एक ऑफिसर मिस्टर सिंह के घर के बाहर आता है। तभी मिस्टर सिंह और उसका बेटा उसको एक चीज़ दे देते हैं। तभी वो गुस्से में फेंक देता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच कोई ना कोई तो लफड़ा चल रहा है। इधर शॉन बॉम्ब की बॉडी से बाहर निकल आती है और सड़क पर घूम रही होती है। तभी चमन आती है और उसको पकड़कर कमरे में ले आती है। तभी शॉन कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 महीने का टाइमिंग बचा है और उसको ये ऐसा आदमी भी मिल गया है जिसके पास बहुत सारी एनर्जी है, जिसे वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी भी करा सकती है। अभी इधर बॉम्ब जिसकी बॉडी में शोन नहीं है तो वो नर्वस हो जाती है और वो सोचती है अगर शंभू को पाना है तो शोन को साथ में रखना जरूरी है, इसलिए बॉम्ब उसको ढूंढने चली आती है। इधर चमन भी शोन को छोड़ देती है और कहती है कि जाओ, तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान मिल गया है और अपनी सारी इच्छा पूरी कर दो। इधर जैसे ही बॉम्ब को शोन मिलती है तो इन दोनों के बीच एक डील हो जाती है और वादा करते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। अगले सीन में बॉम्ब रेस्टोरेंट में खाना बना रही होती है। तभी उसके ऊपर पानी गिर जाता है। इधर शंभू जैसे ही पानी साफ करने के लिए आता है तो वो फिसल कर बॉम्ब से टकरा जाता है और वो एकदम इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी इसी वक्त शोन बॉम्ब की बॉडी से बाहर चली आती है। इसका मतलब अब की बार असली में शंभू ने बॉम्ब को किस किया। इसी तरह बॉम्ब शंभू को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है और प्यार का इजहार करता है। तो बॉम्ब बस इसी चीज़ का तो इंतजार कर रही थी और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। काफ़ी दिन बीतने के बाद चमन सोन को कहती है कि अभी तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। वो कहती है अपनी इच्छा या तो जल्दी पूरी करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम पूरा होने वाला है। इधर सोन अपने आखिरी टाइम पर अपने पापा के घर जाती है और बॉम्ब के लिए अपना लेटर छोड़ देती है। जैसे ही बॉम्ब ये लेटर पढ़ती है तो वो डर जाती है और भागते हुए सोन को ढूंढने लगती है। लेकिन अचानक से उसका गाड़ी से एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। तभी सोन उसको बचा लेती है। तभी सोन की नज़र उस गाड़ी वाले के नंबर प्लेट पे पड़ती। वैसे सोन के बारे में एक अफवाह फैली थी कि सोन ने सुसाइड किया है, जबकि सोन ने सुसाइड नहीं किया। उसका एक्सीडेंट इस गाड़ी से हुआ था और रियल में क्या स्टोरी है वो आपको आगे पता चल जाएगा। वो गाड़ी अभी भी खड़ी थी और उस गाड़ी के अंदर काला सूट पहने एक ऑफिसर बैठा हुआ था, अभी भी हॉर्न बजा रहा था। तभी एक आदमी आता है और उसको हॉर्न बजाने के लिए मना कर देता है। तभी वो ऑफिसर उस आदमी को लात मार के वहाँ से भगा देता है। असल में उस ऑफिसर की बॉडी में एक बुरी आत्मा का साया होता है। तभी बॉम्ब शंभू को सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि मेरी बॉडी में सोन की आत्मा का साया था और वो आत्मा तुमसे इंटीमेट होना चाहती है। तभी शंभू कहता है मुझे पता है तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, इसीलिए ये सब झूठ फैला रही हो। और शंभू उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इधर सोन समन को कहती है कि वो गाड़ी वाला ऑफिसर क्यों बॉम्ब को मारना चाहता है, इस पर हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगले सीन में शंभू बॉम्ब को कहता है कि मुझे भी उस आत्मा की छाया को देखना है। वो देखने की जिद करने लगता है लेकिन शंभू को वो आत्मा दिखाई नहीं देती और तभी सोन उसके गालों को टच करने की कोशिश करती है और जैसे ही गाल टच होते हैं तो शंभू डर जाता है। उसके बाद सोन बॉम्ब को सावधानी रखने को कहती है कि तुम्हें कोई ऑफिसर जान से मारना चाहता है। इधर किसी बात को लेकर बॉम्ब नाराज हो जाती है और मिस्टर सिंह के घर चली आती है। तभी शंभू बॉम्ब को ढूंढने लग जाता है। तभी शंभू को बॉम्ब एक रोड पे मिल जाती है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बॉडी में किसकी आत्मा का छाया है, मैं तो बस तुम्हें प्यार करता हूँ, बस तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। इधर शॉन किसी फीमेल ऑफिसर की बॉडी में घुस जाती है और उसे लॉकर की चाबी ढूंढने लग जाती है। जैसे ही चाबी मिलती है तो वो लॉकर खोलती है, उसको एक डायरी दिखाई देती है। तभी उसको पता चलता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट
उसने ही किया था। तभी एक ऑफिसर शंभू को कॉल करके कहता है कि हमें पता लग गया है कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट किसने करवाया था। शंभू को मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही शंभू को ये सब बताने के लिए जाता है तभी एक ऑफिसर उसका एक्सीडेंट करवा के मार देता है। ये सब हो जाने के बाद में सोन, बॉम्ब और शंभू तीनों चमन के पास जाते हैं और एक डायरी दिखाते हैं। उस डायरी में कुछ नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे ही फीमेल ऑफिसर उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है तभी पता चलता है ये तो वही ऑफिसर है जिस ऑफिसर ने पहले एक्सीडेंट कराया था। तो जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो ऑफिसर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। तभी सोन को याद आता है कि उसने ऑफिसर को किसी की हत्या करते हुए देख लिया था। तभी उसके अंदर एक बुरी आत्मा का छाया था और इसी वजह से उस ऑफिसर ने मुझे भी मार दिया था। अभी 3 साल पहले की स्टोरी देखते हैं तो इस ऑफिसर ने सोन को एक टब में डुबो कर मार दिया था। उसके बाद उसको दरिया में फेंक कर सुसाइड नाम दे दिया था। अभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और ऑफिसर किसी बिल्डिंग से कूद कर जान देने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैसे भी करके बच जाता है। और उसके बाद वो अपने घर जाता है। तभी उसको पुलिस पकड़ लेती है। तभी सोन को इंसाफ मिल जाता है और वो बिना इंटीमेट हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।